सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करने वाले हैं ट्रोपिज्म इन एनिमल बिहेवियर, या बोले तो ट्रोपिज्म इन एनिमल के जो आपके एनिमल्स हैं इनके अंदर जो ट्रोपिज्म है वो आखिरकार किस तरह से होती है एंड ये कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है। आप सबको पता है बीएससी जो आपका सेमेस्टर है उसकी जो आपकी इथोलॉजी वाली बुक है, इस इथोलॉजी वाली बुक को अपन क्या कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। इसकी कंप्लीट सीरीज अपन लेके आए हैं जिसके अंदर आज अपना जो मेन टॉपिक रहेगा कि जो इथोलॉजी के अंदर जो आपकी ट्रोपिज्म है एनिमल्स के अंदर, कि ट्रोपिज्म के कारण एनिमल्स का बिहेवियर कैसा होता है, उस चीज को अपन क्या करने वाले हैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि आखिरकार ये जो ट्रोपिज्म है, ये ट्रोपिज्म आखिरकार होता क्या है। तो ट्रोपिज्म की यदि अपन बात करें तो मान लीजिए कोई भी एनिमल्स है, उस एनिमल्स के अंदर कोई भी यदि एक्सटर्नल क्या मिल रहा है, स्टिमुलेट मिल रहा है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है उस चीज की, उसके प्रति क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है। इसी चीज को क्या बोला जाता है, ट्रोपिज्म बोला जाता है। तो ट्रोपिज्म की आखिरकार डेफिनेशन क्या होगी, एक चीज याद रखना, जो आपका ट्रोपिज्म अपन किस में पढ़ते हैं, बॉटनी में पढ़ते हैं, प्लांट के अंदर पढ़ते हैं। एज इट इज मान लीजिए सेम टू सेम वही चीज अपन किस में पढ़ते हैं, एनिमल्स के अंदर पढ़ते हैं, कि उसी प्रकार की ट्रोपिज्म जैसे प्लांट्स में देखने को मिलती है वैसे की वैसी किसमें देखने को मिलती है, एनिमल्स में देखने को मिलती है। बस वहां एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यदि आपने ट्रोपिज्म बॉटनी में पढ़ रखा है तो ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं ट्रोपिज्म क्या है, वही डेफिनेशन आगे की ट्रोपिज्म क्या है, एक इस तरह का मूवमेंट या बोले तो ओरिएंटेशन। अब देखिए एग्जाम के अंदर आपको ये आ जाए कि भाई जो आपका एनिमल बिहेवियर है उसके अंदर जो ओरिएंटेशन है उसको भी बताइए, तो वो भी यही चीज रहने वाली है कि मतलब ट्रोपिज्म क्या है, एक ऐसा मूवमेंट या ऐसा आपका ओरिएंटेशन है जो कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म रहेगा उसके अंदर, ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट हो सकता है, उसके अंदर रिस्पॉन्स करेगा वो एक्सटर्नल आपका डायरेक्शनल क्या होगा, उसमें स्टिमुलस होगा। मतलब बाहर से क्या मिलेगा, कोई भी उद्दीपन मिल जाएगा, कोई भी स्टिमुलेट मिल जाएगा, जिसके द्वारा क्या होगा, उस एनिमल्स का कोई ना कोई पार्ट होगा वो उस डायरेक्शन में क्या कर लेगा, मूवमेंट कर लेगा। तो ये आपका क्या होता है, ट्रोपिज्म होता है। ये जो ट्रोपिज्म होता है एक्चुअल के अंदर किसमें देखने को मिलता है, प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आपको क्या है देखने को मिलता है, मतलब ऑब्जर्वेशन उनके अंदर देखने को मिलता है। जबकि कुछ एक एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स के अंदर भी, एनिमल्स में भी कौन से, जो आपके लोअर एनिमल्स होते हैं, इन सब में से आई थिंक ये स्लाइड मैंने गलत लगा दी है तो इनमें से नहीं होगा, जो आपके लोअर एनिमल्स होंगे उन्हीं में देखने को मिलेगा। याद रखना हायर आपके एनिमल्स में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये वाली स्लाइड क्या है, गलत है, इनको आप क्या कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। ये इनके एग्जाम्पल है, वो अपन देखेंगे। जो आपके लोअर में कौन से आगे, जैसे आपके यूग्लिना आ गया, आपका अमीबा आ गया, आपका जो आपके वर्म्स आ गए, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, लोअर के अंदर आ जाते हैं। तो इनके अंदर क्या है, आपको ट्रोपिज्म है, ये ट्रोपिज्म देखने को मिलती है। तो चलिए ये तो अपन ने थोड़ा सा बेसिक चीज अपन ने देख ली। अब अपन बात करते हैं कि भाई जो आपका ट्रोपिज्म है, ये ट्रोपिज्म का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, ये वर्ड किस चीज को रेफर कर रहा है। तो ये किसी भी तरह का जो उद्दीपन होता है, बोले तो किसी भी तरह का क्या होता है, कोई भी स्टिमुलेट होता है, इस स्टिमुलेट को क्या करता है, ये आपका दर्शाता है। जिससे क्या होता है, कोई भी मतलब दूर की साइड में क्या रहेगा कि मतलब एक तरह का क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट या क्या होता है, ये आपका ओरिएंटेशन होता है। स्पेशली ये किस में देखने को मिलेगा, जो आपके सिंपल टाइप के जो एनिमल्स होंगे, या बोले तो जो आपके सक्सेशन होंगे, बोले तो आपके मतलब जो स्थिर एनिमल होते हैं, जो एक ही जगह पर क्या रहते हैं, मूव करते हैं, एक ही जगह पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर ये देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो प्रोटोजोन्स आ गया, हाइड्रा आ गया, आपके वर्म्स आ गए, इन सब के अंदर आपको ट्रोपिज्म है वो देखने को मिल सकता है। जैसे कि ये आपके ट्रोपिज्म के क्या आ जाते हैं, एग्जांपल आ जाते हैं, और ये क्या है, आपके लोअर आपके एनिमल्स के अंदर आ जाते हैं। चलिए ये तो अपन इसकी थोड़ी सी बेसिक चीज बात कर ली। अब अपन बात करते हैं कि ट्रोपिज्म आखिरकार कितने टाइप्स की होती है। तो ओवरऑल काफी ज्यादा टाइप्स है, जो मेन आपके 5 तरह के टाइप्स है उनको अपन आज देखने वाले हैं। पहला आ जाता है सेम टू सेम वही चीज है जो अपने प्लांट्स के अंदर पढ़ते हैं, ट्रोपिज्म एज इट इज वही आपको नाम यहां देखने को मिलेंगे। तो पहला आ जाता है आपका फोटोट्रोपिज्म। जो आपका फोटोट्रोपिज्म है, अब नाम से ही पता चल रहा है, फोटो का मतलब यहां पे क्या होता है, प्रकाश से होता है। ट्रोपिज्म का मतलब होता है अनुकूलन, मतलब उसके साइड में, मतलब अनुवर्तन जिसको बोलते हैं, कि जहां पर भी प्रकाश देगा उस साइड में क्या हो जाएंगे, ये मूवमेंट करने लग जाएंगे। इस तरह का जो मतलब इस तरह की जो ट्रोपिज्म है उसको क्या बोला जाता है, फोटोट्रोपिज्म बोला जाता है। तो इसके नाम में ही अर्थ है कि यहां पर जो भी रिस्पॉन्स रहेगा, वो रिस्पॉन्स के रूप में जो भी स्टिमुलेट मिलेगा, वो
स्टिमुलेट किसके रूप में होगा भाई, लाइट के रूप में होगा। अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो पॉजिटिव आपका फोटोप्रिज्म हो सकता, सॉरी फोटोट्रोपिज्म हो सकता है, दूसरा नेगेटिव आपका फोटोट्रोपिज्म हो सकता है। देखिए पॉजिटिव के अंदर क्या होगा, जैसे ही लाइट दिखेगी तो ये क्या करेगा, लाइट की दिशा के अंदर यदि ये क्या कर रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं, तो वो तो आपका कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आपका फोटोट्रोपिज्म आ जाएगा। अब कुछ एक होते हैं जो लाइट से दूर भागने की कोशिश करते हैं, बोले तो अंधेरे में जाने की कोशिश करते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, आपका नेगेटिव फोटो आपका ट्रोपिज्म आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, आपके लाइट से दूर जाने का क्या करेंगे, काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल की यदि आप बात करें तो आपने यूग्लिना देखा होगा। यूग्लिना हमेशा क्या होता है, क्योंकि यूग्लिना को क्या है, फोटोसिंथेसिस चाहिए। यूग्लिना क्या करता है, फोटोसिंथेसिस चाहिए उसको न्यूट्रिशन के लिए। तो ये क्या करता है, हमेशा जो प्रकाश रहेगा वहां पर ये क्या करता है, जाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से अपन बात करें तो जो आपके एनिमल्स हैं उनके अंदर जो आपका यूग्लिना है उसके अंदर क्या है, फोटोट्रोपिज्म है वो देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्टिमुलस कौन है, यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलस किसके रूप में मिलता है, इनको लाइट के रूप में मिलता है, प्रकाश के रूप में मिलता है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आ जाता है आपका कीमोट्रोपिज्म। कीमो का मतलब किससे होता है, केमिकल से हो जाता है। तो मतलब कुछ एक एनिमल्स होते हैं उनमें केमिकल के द्वारा भी क्या है, ट्रोपिज्म देखने को मिलती है, अनुवर्तन देखने को मिलता है। तो यहां पर जो रिस्पॉन्स रहेगा मूवमेंट के लिए, वो रिस्पॉन्स किसके रूप में होगा, किसी न किसी केमिकल आपका सब्सटेंस रहेगा उसके रूप में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, यदि आपको पॉजिटिव आपका कीमोट्रोपिज्म देखने को मिलेगा एंड नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म देखने को मिलेगा। जैसे कि पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म की बात करें तो आपने देखा होगा यहां पर जो केमिकल सब्सटेंस रहेगा उसके रूप में कौन रहेगा, फूड प्रेजेंट रहता है। तो मतलब जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो फूड को देखेंगे, फूड को देखते हैं, फूड की साइड में क्या करेंगे, मूवमेंट कर देंगे। तो यहां पर स्टिमुलेट किसके रूप में मिल रहा है, फूड के रूप में मिल रहा है। फूड एक तरह से क्या है, आपका केमिकल सब्सटेंस होता है। तो इस तरह का क्या होता है, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म कहलाता है। जबकि नेगेटिव की बात करें, अब यही मान लीजिए फूड की जगह कोई जहर रखा हुआ है, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो उससे क्या होता है, ये दूर जाने की कोशिश करते हैं, उससे दूर जाएंगे। तो इस तरह का क्या होता है, नेगेटिव आपका कीमोट्रोपिज्म होता है। तो यहां पर मूवमेंट क्या होता है, कोई भी हार्मफुल केमिकल रहेगा उससे क्या होगा, फॉर्म अवे है, मतलब अवे फ्रॉम रहेगा, मतलब उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो जो आपके बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं, फोटो आपका जो पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म है इसको दर्शाते हैं। जबकि इनको कोई भी टॉक्सिक केमिकल दिख जाता है तो ये जो नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म है इसको क्या करते हैं, शो करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पाते होंगे। चलिए तीसरे नंबर का आ जाता है जियोट्रोपिज्म। जियो का मतलब किससे होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से होता है, मतलब इससे होता है ग्रेविटी से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है, यहां पर सीधी सी बात है, जो ओरिएंटेशन है या जो मूवमेंट है वो किसके रूप में है, रिस्पॉन्स के रूप में कौन होगा, यहां पर ग्रेविटी रहेगी, बोले तो आपका गुरुत्वाकर्षण फोर्स रहेगा। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ एक जो आपके अकशेरुकी होते हैं, बोले तो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, या उनका जो लार्वा होता है उनके अंदर जियोट्रोपिज्म है, ये आपको नॉर्मल है, खास तौर पर है वो देखने को मिल जाती है। यहां पर क्या करेंगे, या तो वो ग्रेविटेशन के साथ में नीचे चले जाएंगे या ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट ऊपर की साइड में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल की बात करें तो किसमें, जो आपके कुछ प्लैंक्टन्स होते हैं, कुछ प्लवक होते हैं, ये क्या करते हैं, सिंक एंड राइज रिस्पॉन्स करते हैं ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा। बोले तो ये क्या करते हैं, ऊपर डूब जाते हैं, वापस नीचे आ जाते हैं, ऊपर डूब जाते हैं। तो इसके रूप में ये किसका मतलब किसका सहारा लेते हैं, तो वो किसका होता है, ग्रेविटी का ये क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, कुछ क्या है ऊपर की साइड में जा रहे हैं, कुछ क्या है नीचे की साइड में जा रहे हैं। तो नीचे जाने के लिए किसका लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके क्या ले लेते हैं, हेल्प ले लेते हैं। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या है, जियोट्रोपिज्म देखने को मिल जाती है। चलिए आगे आ जाती है आपका रेयोट्रोपिज्म। जो आपका रेयोट्रोपिज्म होता है, यहां पर जो आपका वाटर कैनाल रहता है, बोले तो जो वाटर की डायरेक्शन रहती है, वाटर का फोर्स रहता है, वो यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहां पे जो मूवमेंट के लिए या जो ओरिएंटेशन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो रिस्पॉन्सिबल यहां क्या रहेगा, वाटर का जो फ्लो रहेगा या वाटर का जो करंट रहेगा वो यहां पर रहेगा। तो यहां पर भी मान लीजिए यदि कोई भी जीव है वो वाटर के क्या है अगेंस्ट क्या कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है,
रहा है तो वो तो क्या होगा, आपका पॉजिटिव आपका क्या होगा, रेयोट्रोपिज्म शो करेगा। जबकि क्या करेगा, वाटर के साथ में यदि वो बह रहा है तो वो क्या होगा, आपका नेगेटिव आपका रेयोट्रोपिज्म कहलाएगा। फॉर एग्जांपल की बात करें तो कुछ आपकी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपके कुछ मछलियां होगी एंड कुछ इंसेक्ट्स के लार्वा हो गए, ये क्या होते हैं, कभी कभी वाटर के साथ में एंड वाटर के अगेंस्ट क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो उनके अंदर क्या है, आपका वाटर करंट क्या है देखने को मिलता है। बोले तो रेयोट्रोपिज्म वो क्या करते हैं, आपके शो करते हैं। चलिए अगला आ जाता है आपका थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी चीज को टच करना, या बोले तो टेक्टाइल, या बोले तो कॉन्टेक्ट। मतलब यहां पे क्या होगा, कोई भी चीज यदि इनको मिल जाती है तो उसके सहारे ही मूवमेंट करते हैं। जैसे आपने पेड़ वगैरह, पेड़ पौधों को देखा होगा, यदि मतलब जो बेल जो होती है खासतौर पर उनको देखा होगा, यदि उनको कोई भी सहारा मिल जाता है तो उसके चारों ओर लपेट के क्या होती है, वो आगे मूवमेंट करती है। तो सेम यहाँ पे कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनको यदि सहारा मिल जाता है तो देखिए यहां से कहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। मतलब किसी ना किसी चीज के द्वारा क्या करेगा, ये संपर्क में आएगा और क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो यहां पर मूवमेंट या ओरिएंटेशन के लिए क्या होता है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उसको टच करके या उसके कांटेक्ट में आके भी क्या कर सकते हैं, ये मूवमेंट कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, या बोले तो ओरिएंटेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें तो जो आपके कुछ पैरासाइटिक वर्म्स होते हैं प्रोटोजोन्स के, वो क्या करते हैं, किसी के भी कोई भी होस्ट रहेगा उसके क्या आ जाएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे, या उसको टच करके क्या करते हैं, वो मूवमेंट की प्रोसेस क्या करते हैं, आपकी शो कर देते हैं। तो ये तो अपन इसकी टाइप्स की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो ट्रोपिज्म है इसका आखिरकार एनिमल्स के अंदर क्या इंपोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। तो महत्व की बात करें तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ा महत्व तो क्या हो गया कि ये जो भी आपका एनिमल्स रहेगा उसको क्या करेगा, जो भी उस जैसा भी एनवायरमेंट रहेगा उस एनवायरमेंट में ढालने के लिए क्या होती है, ट्रोपिज्म यहां पर क्या रहती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा भोजन के लिए और उस जो भी जीव है उसको सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइवल के अंदर भी क्या होती है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा कोई भी हानिकारक उत्तेजना रहती है, बोले तो कोई भी हार्मफुल आपका स्टिमुलाइट रहेगा, उससे बचाने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए भी क्या होता है, जो आपका ट्रोपिज्म होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा क्या होता है, कुछ आपके जलीय जीव हो गए या कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, इनके अंदर क्या होता है, नेविगेशन के लिए, बोले तो ओरिएंटेशन, बोले तो मूवमेंट के लिए भी क्या होता है, आपका जो ट्रोपिज्म होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ये क्या करता है, प्ले करता है। तो ये अपना ट्रोपिज्म क्या हो जाता है, यहां पर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा अपने प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है, तो एक बार एप्लीकेशन को है वो विजिट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड आपको काफी बेनिफिशियल कंटेंट देखने को मिलेगा। कुछ चीजें फ्री में भी देखने को मिल जाएगी, कुछ चीजें यहाँ पर आपको पेड भी देखने को मिल जाएगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट हो गया, नोटिफिकेशन होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हर एक चीज देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, एंड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। एक बार प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को विजिट है वो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।